फॉर्म के अलग से कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस उसमें मदरसे की तारीख पूछी गई कि मदरसा कब इस्टेब्लिश किया, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सा निसाब आप चला रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं, कितने टीचर हैं, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। शासन के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप दिया गया था जिसमें 11 बिंदुओं पे सूचना लेने के निर्देश दिए गए थे। उसी 11 बिंदु पर हम लोगों ने इनसे सूचना लिया है, जैसे कि इसका नाम क्या है, कौन सी संस्था इसको चलाती है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर इसमें हैं, और दूसरी चीज़ जो इनका पाठ्यक्रम क्या है, और इनके इस मदरसे को चलाने का जो है आय स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है। फंडिंग को भी आपने जांचा कि पैसा कहाँ से? हाँ, फंडिंग को भी देखा है। तो ये तो आपने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कहा था, ये नदवा तो बहुत पुराना 1896 से करे संचालित, लेकिन ये हमारे अरबी जो हमारा जो मदरसा शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हम उन्हीं सारे मदरसों को देख रहे हैं जिनकी मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है, गैर मान्यता के रूप में वो संचालित है। ये तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए ऐसा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिया गया है। बाकी इसमें जो हमें फॉर्मेट आपका है? जी, फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे हमने इस पे बात किया है और इसी पे इंफॉर्मेशन लिया है। तो लखनऊ में आपने यही शुरुआत की? नहीं, और जगहों पे हुआ, लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों जो है, आप यहाँ पे आने के बाद जो है सर्वे किया। हमारा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल जी, कितना पुराना ये आपका मदरसा है? ये मदरसा 1957 का है सर। तो मान्यता आपने इस उस वक्त की कमेटी वाले लोग नहीं लिए मान्यता, जबकि हमारे महल्ले ही के नाम में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे जावेद साहब, और बहुत कोशिश किए लेकिन उस वक्त के लोग नहीं लिए। जब हमारे लोग के हाथ में आया तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, वही नहीं। और जब पूरा फाइल तैयार होकर सब उम्मीद हो गया कि हो जाएगा तो तब से बंद हो गया। तो सर कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस वक्त 639 बच्चे हैं। 639 बच्चे। हाँ, लॉकडाउन की वजह से तो थोड़ा कमी आ गई है, ऊंचे क्लास के बच्चे कम हो गए और अभी सब निचले क्लास के अब के साथ दाखिला हुआ है, तो 639 बच्चे हैं। और 5 तक तो मतलब कि ये मदरसा के हिसाब से पढ़ाई होता है, उसके बाद फिर स्कूल लाइन पर होता है पढ़ाई। जैसे जितने भी सिलेबस है किताबों का वो सब। तो सर जो मान्यता के मानक होते हैं, जिन मानकों में मदरसा चलाया जाता है, तो उन मानकों के हिसाब से आपका ये मदरसा है? उस हिसाब से तो नहीं है, कमरे उमरे उस हिसाब से नहीं है। बनवाने की स्कीम थी, लेकिन अभी तो जब उसको परमिशन मिल जाए तब बने। बनवाने का तो प्रोग्राम है, और अंदर भी हम लोगों ने ज़मीन ले रखी है 8.5 बिस्सा 27 डिसमिल, और यहाँ भी है, ये है, फिर इसके बाद ये लिया गया। तो स्कीम तो है, लेकिन अब पैसा का मामला है, चलना उलना उतना होता नहीं। ये मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त है। तो चूँकि मान्यता ही नहीं थी तो इसलिए मानक कभी देखा नहीं गया। और हालांकि मान्यता यदि लेते तो निश्चित रूप से मानक पे आता, लेकिन इन्होंने मान्यता नहीं ली और ये अपने ढंग से अपना संचालित कर रहे हैं, मदरसा पठन पाठन करा रहे हैं। आगे के लिए क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों का पठन पाठन हो, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करें और आगे बढ़ें। बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा काम ये है कि निरीक्षण करके डीएम साहब के माध्यम से शासन को 12 बिंदुओं पर जो प्रारूप है उसको सूचना प्रेषित करें। यहाँ किस क्या शिक्षा ले रहे हैं? उर्दू और अरबी। इसके अलावा कहीं और? अर्चना मेमोरियल मंदिर में जाते हैं। वहाँ किस सब्जेक्ट? सब सब्जेक्ट हैं, सभी विषयों की आप सभी शिक्षा ले रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। प्रबंधक साहब को कहा है कि कृपया अपने कक्षों को बढ़ाएं, अपनी मान्यता पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं ताकि आपको मान्यता प्रदान करने में मदद की जा सके। कितने ऐसे मदरसे आपकी सर्वे में निकल के आए हैं? जी देखिए, बेसिकली जो अब सबके कल्याण विभाग है वहाँ पे जो मान्यता प्राप्त मदरसे उनकी तो सूची उपलब्ध है, उनके बारे में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी सूची उपलब्ध नहीं थी। तो ये एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव सर्वे है, हम जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे सर्वे कर रहे हैं लोगों का। जैसे आपके माध्यम से भी अगर मालूम पड़ सके तो हम उसका भी सर्वे करेंगे। तो इसकी जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम जैसे सर्वे कर रहे हैं वैसे सूची उसकी उपलब्ध बढ़ती जा रही है। कमेटी पे आपके कौन से मेंबर्स बनाए गए? जी, इसमें सभी तहसीलों के SDM महोदय हैं, उसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी और अब सबके कल्याण अधिकारी मैं खुद इस सर्वे को अंजाम दे रहे हैं।
देखिए, जैसा कि अभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है आपको कि हमारे पास मान्यता प्राप्त मदरसों की तो सूची है। जो सर्वे कराया जा रहा है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के ही लिए कराया जा रहा है कि हम उनको चिन्हित कर सकें, उनकी डिटेल नोट कर सकें। 11 पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये फॉर्मेट अवेलेबल है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, सुविधा कैसी है और रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी पर ही सर्वे चल रहा है। उसी के बाद एक तरीके से पता चलेगा कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अभी जैसा सर्वे आज ही से स्टार्ट हुआ है, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है और हमारे पास अभी 20 दिन का समय है इसको सर्वे करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। तो उसी के बाद हम बता पाएंगे एग्जैक्ट संख्या कितनी है। नहीं, कोऑपरेशन की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने कल ही बात करी थी आपस में जो है कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं।